तीर्थों में जितने भी संत हुए हैं तो उनके लिए ये जो आपने स्थान बताए हैं आपके तीर्थों के, तो ये पवित्र स्थान रहे हैं और उन्होंने त्याग, तपस्या और अपनी तपस्या की पराकाष्ठा से उन तीर्थ स्थलों को उन्होंने, जो आज अपनी आपका इतना बड़ा जैन समाज जो सागर की तरफ फैला हुआ है, तो उसमें अपनी एक अलग पहचान बनाई और जैन समाज में सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। तो इसके अंदर जो लोग अन्य समाज है वो अनाप शनाप जो टिप्पणियां करते हैं, तो आपने एक सामाजिक स्तर पर इसमें समाज ने क्या फैसला लिया है, या कोई कानूनी कार्यवाही की है, या कोई अन्य कोई बात है जो मुद्दा उठाया है? ये ऐसी बात है जो आप बता रहे हो, तो हमारे जैन समाज ने और सबसे पहले जैन संतों ने जी हमारे जैन समुदाय के अंदर संप्रदाय अलग अलग है। जैसे हर एक जाति में उनकी कुछ गोत्र आते हैं जी या ऐसी कुछ जातियाँ आती, वैसे ही हमारे जैन धर्म के अंदर जी श्वेतांबर, दिगंबर, अचलगज, खतरगज ऐसे समुदाय धड़े बने हुए हैं। जी लेकिन हमारा उद्देश्य, हमारा रास्ता एक ही है। जितने भी संत हैं और जिनका भी जो रास्ता है जी वह भगवान महावीर के अनुयायी है। जी हम सब भगवान महावीर के अनुयायी हैं जी और जी भले ही संप्रदाय अलग हो, जी लेकिन हमारे रास्ते एक ही है जी जो भगवान महावीर ने बताए थे। जी और आज हमारे धर्मों पर, जी जैन धर्म पर जी जो तीर्थों के ऊपर जी हमले हो रहे हैं, जी यह सब असहनीय है हमारे से। जी इससे हमें बहुत पीड़ा हो रही है। जी हमारा जैन समाज जी अंदर से जी बहुत पीड़ित है। जी हमें बहुत कष्ट हो रहे हैं, जी तकलीफ होती है। इसके लिए आपने सामाजिक स्तर पर कुछ, समाज के प्रबुद्ध जन है, तो जो आपके तीर्थ स्थान है उनके ट्रस्टी गण भी है, और इतना बड़ा जैन समाज है जो संपन्न, एक आज सभी समाजों में अग्रणीय स्थान है जैन समाज का, और एक संपन्न समाज है। तो इसके लिए आपने किस स्तर पर उन टिप्पणी करने वालों को मतलब आपने क्या सोचा है कि उनको किस प्रकार से आप जवाब देंगे? एक्चुअल में अभी जो हमारा जैन समाज है जी वह अब जागृत समाज है। जी हमने आज से पहले कभी भी ऐसी रैलियाँ, ऐसे धरने जी और ऐसे अनशन, जी ऐसे महाजुलूस जी और ऐसी एकता हमने कभी नहीं दिखाई। जी लेकिन अभी तो आपके समाज में अनशन है, रैलियां हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। तो अब हम लोग जागृत है जी और जागृत होना पड़ेगा। जी अगर जागृत नहीं हुए जी तो हमें सब यह तीर्थ खोने पड़ेंगे, जी क्योंकि सरकारें जी जी हमारे वोट बैंकिंग जैनों की कम है, जी हम संख्या में बहुत कम है जी और संख्या में कम होते हुए भी जी हम लोग संपन्न व्यक्ति है। जी और जैन समाज पूरा जी एक्टिव हो गया है, जी क्योंकि हमें जो मार्ग मिलता है जी वो संतों से मिलता है। जी और जो संत है वो हमारे जैन धर्म की धरोहर है, जी वही हमें मार्ग बताते हैं। जी तो आज जी संतों को बहुत ठेस पहुंची है, जी जी आचार्यों को बहुत ठेस पहुंची है। जी यह सब जी जो सरकारें हैं, जी चाहे केंद्र के अंदर आज से 3 साल पहले बीजेपी की सरकार रही हो, जी उस समय यह विजन लाया गया, जी उस समय यह एजेंडा रखा गया। जी आज वह जो एजेंडा रखा गया, जी आज उस पर अमल करते हुए जी कांग्रेस सरकार ने उसको पारित कर दिया जी और उसको एक पर्यटन तीर्थ स्थल के हिसाब से जी उसको घोषित कर दिया गया। जी लेकिन जी जैन समाज जी जागृत हो गई, जी जैन संतों वो भी जागृत हो गए। जी आज सब एकता दिखाते हुए
इतने अनशन हुए, इतने धरने हुए, इतनी रैलियां हुई, इतने प्रदर्शन हुए, जी, लाखों की पब्लिक जी, दिल्ली से लेकर बम्बई से लेकर जी, पूरे भारतवर्ष के अंदर जी, जैन समाज का सैलाब उमड़ा जी, और उन्होंने जी, सरकार को दिखा दिया, जी, हम भले ही संख्या में कम हैं, जी, लेकिन जी, संख्या बल कम होते हुए भी हम देश के अंदर जो टैक्स वगैरह भरते हैं जी, उसमें जैन समाज का बहुत ही बड़ा योगदान और बड़ा रोल है। जी, तो जैन समाज हमेशा धर्म पर चलने वाली है। जी। हमें मजबूरन रैलियां करनी पड़ी, मजबूरन तो आपका कहना है प्रकाश जी कि आपने जो आपका बिल था वो बीजेपी सरकार ने पारित किया और कांग्रेस सरकार ने वापस आपके जो प्राचीन जैन मंदिर है उनके संरक्षण के लिए और पर्यटन स्थित घोषित किए और आज उनको सरकार द्वारा संरक्षण मिल रहा है। आज हमारी इतनी रैलियां प्रदर्शन वगैरह की वजह से जी, सरकार को दबाव में आना पड़ा जी, और जब सरकार ये दबाव में आई, जी, इतना जन सैलाब देखा, जी, तो उन्होंने जी, कुछ निर्णय लिए। जी, कुछ निर्णय लिए जी, तो उन निर्णयों में उनका फैसला कि जी, इनको पर्यटन स्थल घोषित न करे जी, और इस यहाँ पर तीर्थ में शराब मांस बिक्री पर रोक हो। जी, ऐसे कुछ यानी कि केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर कहा और उन्होंने राज्य स्तर पर उनके ऊपर डाला जी, और राज्य स्तर वाले हैं वह केंद्र सरकार के पाले में डाल रहे एक दूसरे के। जी, तो यह दोनों सरकारें आपस में एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रहे हैं जी, और जैन समाज है उनको मूर्ख बना जा रहा है, जी, जबकि जैन समाज एक बनिया सेठ जी, वह बहुत ही उच्च बुद्धि वाला होते हुए उन्हें सरकार मूर्ख बनाने का काम कर रही है। तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हो या आप सरकार से क्या आपकी मांगे हैं जो आपके जो प्राचीन तीर्थ स्थल है उन पर पूरी की जाए, तो आप सरकार से किस प्रकार का आप सरकार से क्या मांगे और आप जैन समाज को क्या संदेश देना चाहोगे वो कृपया आप संक्षेप में बताएं। मैं सरकार से, केंद्र में मोदी जी की सरकार है जी, और राज्य में सोरेन सरकार है झारखंड के अंदर, जी, और अमित शाह जी वगैरह हमारे मंत्री भी है जैनों में। जी, मैं सरकारों को यह अपने जैन जी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय देश के कोने कोने में बैठे हुए जी, उनकी तरह से, जी, सभी की तरह से जी, हमारे यही विचार है, जी, हमारे जैन तीर्थों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित करे। जी, जैसे धन्यवाद। कि समित शिखर जी, जी, पालितना जी, जी, गिरनार जी जी, एवं बिहार में पावापुरी जी जी, एवं अन्य हजारों तीर्थ स्थान हैं जो कई सदियों पुराने हैं। जी, 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 जैसे हिंदू धर्म के अंदर भगवान राम का मंदिर अयोध्या में, जी, जी, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी और भगवान महादेव जी का जी, जो है अमरनाथ जी, जी, ऐसे जहाँ जहाँ पवित्र तीर्थ स्थान जी, है जी, और गंगा की तरह, वैसे ही हमारे जैन तीर्थों को गंगा की तरह जी, पवित्र घोषित करे। जी, वहाँ पर कोई दारू, जी, शराब बिक्री जी, और मांसाहारी जी, और अन्य जो गतिविधियाँ जी, जो जैन तीर्थ को नुकसान पहुँचाती है, जी, हमारी संस्कृति हमारी धरोहर को ठेस पहुँचाती है, जी, ऐसी जो घटनाएं हैं जी, वह हम बिल्कुल जैन समाज अब सहन नहीं करेंगे। सरकारें जी, आती रहती है, जी, जाती रहती है, जी, आज बीजेपी है, कल कांग्रेस आएगी, जी, लेकिन धर्म के साथ खिलवाड़ करना यह हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। जी, जैन समाज जी, धर्म पर चलती है, जी, अहिंसा पर चलती है, जी, जियो और जीनो दे को मार्ग पर चलती है। जी,
और जियो और जीने दे के मार्ग पर गांधी जी भी चले थे, जी जी अहिंसा के मार्ग पर चले थे। जी उन्होंने जितनी भी कार्यक्रम की वो जी, जी। अहिंसा व सत्य पर चले। जी जी हम भी आज अहिंसा व सत्य पर चलते हैं। आज समेत शिखर की वजह से जी हमारे जैन लोगों को रोडों के ऊपर आना पड़ा जी और जैन साधु संतों को जी अनशन करना पड़ा। जी हमारे जयपुर के अंदर जी। दिगंबर जैन साधु जी दोनों ने जी अनशन करते हुए जी उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जी वह जी मोक्ष गति को प्रदान हुए। जी लेकिन जी आज हमें बहुत ही दुख की बात है, जी आज मुझे अफसोस होता है, जी आज हमारे जैन श्रावकों के होते हुए जी हमारे संतों को कुर्बानी देनी पड़ी। जी यह जैन समाज जी आज इतनी कुर्बानी देने के बावजूद भी जी कोई सरकार से गिला शिकवा नहीं रख रहे हम लोग। जी बाकी गली में अगर कोई एक कुत्ता भी अगर मरता है, जी जी अगर कोई पशु भी मरता है, तो इंसान को उसका भी दर्द होता है। लेकिन देखिए प्रकाश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इतिहास में आज दिन तक हमारे यहाँ कहावत है कि त्याग देखना हो तो आप जैन संतों का देखिए। तो आपकी समाज जो प्रबुद्ध जन है, आपकी समाज जो सबसे अग्रणीय है सभी समाजों में, और जो आपके जैन दिगंबर संत हैं, उनकी त्याग तपस्या उनके बराबर तो बिल्कुल आपने सही बोला है। और जो सरकार ने आप मांगे की है वो भी वाजिब है। और अब आप ये बताएं कि आप जैन समाज को, जितने भी आपके जैन समाज जो जुड़ा हुआ है हमारे से, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, थोड़ा कृपया बताएं। मैं अपने जैन भाई बंधुओं से, जैन बहनों से, जी अपितु जैन समाज से जी हाथ जोड़ यही निवेदन करता हूँ, जी जागृत रहे, जी हमेशा जागृत रहे। जब भी धर्म के ऊपर कोई संकट आता है, जब भी कोई तीर्थ के ऊपर संकट आता है, और जब भी कोई धर्म को गाली देता है, हमारे संतों को आदिवासियों ने गाली दी, जी नंगे कहे। जी आज यह उन संतों का अपमान है, यह संतों का नहीं, हमारे जैन धर्म का अपमान है। भगवान महावीर के बताए हुए शासन पर चलने वाले और उन पर जो यह आदिवासी लोग, जिन्हें कल तक कोई ज्ञान भी नहीं था, आज वह जैन धर्म को और हमारे संतों को ऐसे अपशब्द बोल रहे हैं जिनकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता। यह मीडिया आप सबको दिखाई दे रहा है, और उसमें जो आदिवासियों ने जैन संतों को गाली निकाली, ठीक है ना, जी तो हमें बहुत ही दुख की बात है। और जैन समाज जब भी जी कोई संकट आए, धर्म पर जब संकट आता है, जी तो एकजुट हो जाए। जी जब तीर्थों पर संकट आता है, जी तो सब अपनी एकता दिखाए, और धर्म पर जी जो लोग गलत चर्चा करते हैं जी उनको जवाब दे, जी और जो हमारे धर्म पर जी आंच आती है, जी तो हमें जी अपनी, जैसे संतों ने जी कुर्बानी दी, जी तीर्थों के लिए कुर्बानी दी, जी जी तो आज हम भी अपने प्राण त्यागने के लिए तत्पर रहे, जी आगे रहे। जी जिंदगी में मरना तो एक दिन है ही, जी मरे तो कम से कम धर्म के लिए मरे, बहुत बहुत समाज धन्यवाद। के लिए मरे। जी प्रकाश जी, तो आपने बहुत ही अच्छा समाज को संदेश दिया। तो ये थे प्रकाश जी जैन, तेजमालता हॉल निवासी बाड़मेर। तो आपने बहुत ही अच्छा समाज को संदेश दिया और प्रेरित किया, और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जुड़े रहिए हमारे पेज से, लाइक फॉलो शेयर करें। हरिओम शर्मा डिजिटल टीम। नमस्कार। नमस्कार।